हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं आइसोमेरिज्म पे। आइसोमेरिज्म इन आल्कीन, सही है। तो सबसे पहले चीज़ याद रखना, आल्कीन जो होता है ना, आल्कीन शोज मेनली टू काइंड्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आल्कीन दो तरह की आइसोमेरिज्म शो करता है। जो सबसे पहला होता है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड जो दूसरा है बच्चों वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान रखना यहाँ पे, आल्कीन जो होता है बच्चों वो बेसिकली इतने टाइप्स की आइसोमेरिज्म शो करता है। एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सही है। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना, सही है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली। ध्यान रखना, आल्कीन में इथीन जो होता है एंड जो प्रोपीन होता है, ये दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ ओनली वन स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल होता है। मतलब सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होता है उन लोगों के पास, तो कोई आइसोमर एक्जेक्टली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम लोग लिखते हैं ओनली वन स्ट्रक्चर आइसोमर, सही है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, जो 3 कार्बन से ज़्यादा कार्बन वाले आल्कीन होते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ध्यान रखना, हम लोग एग्जांपल में यहाँ लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। अगर इसे नंबरिंग किया जाए तो 1 2 3 4, कुल मिला के 4 हुआ। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आया, इसका मतलब ये है ब्यूट 1 ENE। अगर आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बनाया होता, CH3CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता ब्यूट 2 इन। तो ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर हुए, ये एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर हुए, ध्यान रखना, सही है। अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि बताइए कि ये जो स्ट्रक्चर आइसोमर आपने बनाए, इसके अंदर आपको कितने कुल मिला के अल्फा H मिलेंगे, सही है। तो इसे मैंने किया बॉक्स, ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम, सही है। अब अनसैचुरेटेड सिस्टम की बाजू वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। इसके पास जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखना, इसके पास कुल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास कुल मिला के 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इस सिस्टम में देखो, ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये हो गया पहला अल्फा कार्बन, ये हो गया दूसरा अल्फा कार्बन। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 3 अल्फा H प्लस 3 अल्फा H दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के यहाँ पे 6 अल्फा H प्रेजेंट है। तो इसके मुताबिक यहाँ पे देखो तो टोटल 3 टाइम्स आपको अल्फा H ज़्यादा दिख रहे हैं। इससे साबित ये हुआ कि ब्यूट 2 इन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट में कहलाएगा, वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। जब भी आप कोई भी रिएक्शन लगाओ, वेन एवर यू डू एनी रिएक्शन, एंड आपको जब 2 डिफरेंट टाइप्स के आल्कीन मिलते हो, आल्कीन 1 एंड आल्कीन 2, तो उस केस में आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जिस आल्कीन के पास अल्फा H ज़्यादा हो गए, उसका स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्ट यील्ड ज़्यादा आएगा। प्रोडक्ट यील्ड कैसा आएगा बच्चों, ज़्यादा आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सही है। तो ये देखो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को फोकस करनी है।
अगर आप लोग ने ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। पहला जो था ना, पहला दो एग्ज़ाम्पल, मतलब कि ये दो एग्ज़ाम्पल जो आपने देखे वो एग्जैक्टली कहाँ गए, यस हाँ, ये दो एग्ज़ाम्पल जो थे वो एक दूसरे के बच्चों चेन आइसोमर है, ये एक दूसरे के बच्चों चेन आइसोमर है, याद रखना। ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, चेन आइसोमर। अगर आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया होता CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे आता CH3, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोप 1 तो ये हो गया एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर, ये हो गया पोजीशन आइसोमर। तो आप ध्यान से देखना, ये है हमारा कंपाउंड 1, ये है कंपाउंड 1, ये है कंपाउंड 2, ये है कंपाउंड 3। कंपाउंड 1 एंड 2 जो है ना बच्चों वो एक दूसरे के चेन आइसोमर है, एंड ये 1 एंड 3 जो है वो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आप लोगों को फोकस लगाना है। ओके, तो शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। आई एम श्योर आप लोगों को पहला वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका नाम है बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले एक बार ध्यान से मेरा स्ट्रक्चर्स एंड मेरी बातों को फोकस से देख लेना, सही है। अब हम लोग पहले काम करेंगे, चलो कार्बन को प्लॉट कर लेते हैं। ये मैंने कार्बन को, 2 कार्बन को प्लॉट कर दिया। अब इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग वाला सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। चलो इनके बीच में ये स्ट्रॉन्ग वाला एक बढ़िया सा सिग्मा बॉन्ड बन चुका। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक वीक वाला पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये आ गया पाई बॉन्ड जो है वीक वाला। बाकी के जितने भी बॉन्ड रहेंगे बच्चों वो हो गए सिग्मा बॉन्ड, सही है। इस तरह से आल्कीन का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से आपको आल्कीन का स्ट्रक्चर याद रखना है। अब जो ये आल्कीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ध्यान रखना कि पाई एंड सिग्मा दोनों आ चुके हैं। इसके वजह यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। ओके, अब जब फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता तो इससे साबित क्या होता है, तो ध्यान रखना इससे आपको क्या मिलेगा। अगर आपने कुछ ऐसा ग्रुप लिया HC, यहाँ पे लिया CH3, यहाँ पे लिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिया H, यहाँ पे लिया CH3, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आप लोग बच्चों ध्यान से देखना, ये जो CH3 वाले 2 ग्रुप है वो सेम साइड्स पे लाई कर रहे हैं, सेम साइड्स पे, मतलब ये कुछ इस तरह से C क्रिएट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरह से C क्रिएट कर रहे हैं। तो इस टाइप के आइसोमर को बोला जाता है सीस आइसोमर, सही है। अब C डबल बॉन्ड C आया, यहाँ पे एक H आया, यहाँ पे एक H आया, यहाँ पे एक CH3 आया, यहाँ पे एक CH3 आया। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को जहाँ पे 2 बड़े जो ग्रुप है वो सामने सामने आ जाए तो उसे बोला जाता है ट्रांस, उसे क्या बोला जाता है, ट्रांस आइसोमर। तो ये चीज़ आप लोगों को बच्चों ध्यान रखनी है। सीस आइसोमर किसे बोला जाता है, ट्रांस आइसोमर किसे बोला जाता है। सीस में जो CH3 हो गए उसका पोजीशन अलग अलग होगा, एंड ट्रांस में 2 अलग अलग पोजीशन आएगा बच्चों, सीस में दोनों पोजीशन इक्वल आएगा। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को फोकस लगाना है इस पे। जब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को फाइनाइट डिस्टेंस से अलग किया जाए तो ये आपको डाइपोल देता है, ये आपको क्या देता है, डाइपोल। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपको नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा, नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा, सही है। एंड यहाँ पे आपको नेट डाइपोल मोमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको नेट डाइपोल मोमेंट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब जो सीस ब्यूटुइन होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। चलो सीस ब्यूटुइन, ये मैंने बनाया CH3 C डबल बॉन्ड C CH3,
यहाँ पे हमने लिखा H, यहाँ पे लिखा H, इसे बोला जाता है सीस ब्यूट टू इन। सही है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों वो 277 केल्विन होता है। अब जब बात आती है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, तो इस केस में ट्रांस ब्यूट टू इन, इस केस में बॉइलिंग पॉइंट होता है 274 केल्विन। याद रखना, मैंने आगे ही आप लोगों को बताया कि सीस फॉर्म जो होता है, फॉर्म इज़ मोर पोलर। सीस फॉर्म कैसा होता है? मोर पोलर। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाता है। सीस फॉर्म कैसा होता है? मोर पोलर। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। सही है। एंड ट्रांस के केस में ऑलमोस्ट नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ओके, बट इन केस ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है आपके सामने, तो इस पर फोकस लगाना। इन केस ऑफ सॉलिड, जब सॉलिड्स की बात आती है तो इन केस ऑफ सॉलिड ट्रांस आइसोमर हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू सीस फॉर्म से। जब सॉलिड्स की बात आती है ना बच्चों, जब सॉलिड्स की बात आती है तो सॉलिड्स के केस में ट्रांस आइसोमर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट सीस से ज़्यादा होता है। बस, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बच्चों ध्यान रखनी है। इस तरह से अगर आपने तैयारी करना शुरू कर दिया, पूरा लेक्चर आपने ध्यान से देखा होगा, तो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ज्योमेट्री में आपको सीस एंड ट्रांस याद रखना था। सीस में 2 बड़े ग्रुप वन साइड आएंगे, ट्रांस में दोनों ऑपोजिट साइड जाएंगे। दैट्स इट, बात ख़त्म। सो डोंट फॉरगेट टू डियर स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे एंड प्लीज़ ज्वाइन दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग बेनिफिट्स। ओके, थैंक यू।